तरह से एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ बैक रेस्ट पीछे रहता है और सामने की तरफ ऐसे झुक के चलाते हैं गाड़ी, पीछे गैप रहता है। गैप नहीं होना चाहिए, आपको बैक रेस्ट ऐसे सपोर्ट होके रहना चाहिए। बहुत से लोग को देखा हूँ पूरा ऐसा स्टीयरिंग पे आ जाते हैं, नीचे तो सेट कर दिए हैं लेकिन बैक रेस्ट को वो लोग सेट नहीं किए। तो कैसे करना चाहिए? बैक रेस्ट को अगर आपको सेट करना चाहिए तो स्टीयरिंग के नीचे की तरफ आप हाथ रखिए ऐसे, और स्टीयरिंग दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे व्हील है, देखो ये लगा हुआ है ना, ग्रिल के पास में व्हील लगा हुआ है ना, यहाँ से आप नीचे की तरफ से ऐसे हाथ लेके जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपके हाथ आसानी से मिल रहे हैं यहाँ के ऊपर की तरफ जहाँ पे वो रेड मार्क लगा है, वहाँ आने के बाद आपके हाथ ऐसे आसानी से मिल रहे हैं, तो आपकी सीट बैक रेस्ट का एडजस्टमेंट सही है। नहीं, जब यहाँ से हाथ चल रहे हैं और सामने आने तक आप ऐसे आ रहे हैं सामने की तरफ, तो सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, बैक रेस्ट को सामने की तरफ करना है। अब ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर बैक रेस्ट सही नहीं है, आप ऐसे करके चला रहे हैं, किसी टाइम पे आप टर्न कर रहे हैं, पीछे की तरफ अगर चले गए तो हाथ छूट जाएगा यार। जब आधी स्टीयरिंग घुमा के आप छोड़ देंगे तो क्योंकि हाथ पहुँच नहीं रहा है आपका ऊपर तक जाने तक, ये जब ऐसे चलेगा तो यहाँ हाथ छूट जाएगा आपका, तो सीधे जाके गाड़ी जहाँ पे भी लड़ने के चांसेस रहते हैं। तो स्टीयरिंग को हमको कैसे करना चाहिए, नीचे से ऊपर आने तक हाथ हमारे दोनों मिलना चाहिए, ना कि हम लोग सामने आना चाहिए। ठीक है, ये बैक रेस्ट हमारा एडजस्ट हो गया है। अब इसमें बहुत सारी गाड़ियों में सिस्टम ऐसा रहता है कि आप जहाँ बैठे हैं उसी सीट एडजस्टमेंट पे स्टीयरिंग को भी आगे ला सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और स्टीयरिंग को अपनी तरफ भी ला सकते हैं। बहुत सारी गाड़ियों में ये ऑप्शन है, बहुत रेयर गाड़ियों में, जैसे होंडा की गाड़ियों में है और अपने को कौन से मर्सिडीज में है, BMW में है, ऐसे थोड़ा प्रीमियम गाड़ियों में एडजस्टमेंट सामने की तरफ भी आने का है। जनरली क्या रहता है, ऊपर नीचे टिल्ट होता है खाली, कभी आगे भी आने का है। तो हम कल से ये वाली गलती नहीं करेंगे। अब ये एडजस्टमेंट बताने का मेन रीज़न ये है कि रोड एक्सीडेंट किस तरह से होएगा। अब मानो आपका पैर सही से नहीं है, यानी लॉक सही से नहीं हुआ, क्योंकि हम सेंटर से उठा नहीं रहे हैं, कॉर्नर से उठा रहे हैं यू क्लैंप को, उसके बाद में वो सही से थोड़े दिन चलने के बाद में क्या होता है, ऐसे रगड़ रगड़ के वो लॉक घिस जाता है। जब घिस जाता है, ब्रेक मारने पे आपको फोर्स से रोकने वाली चीज़ क्या है? जब आप ब्रेक मार रहे हैं आपको सपोर्ट क्या दे रहा है? जब आप यहाँ पे बैठ के आप ब्रेक मार रहे हैं तो आपको क्या चीज़ रोक रही है? ब्रेक को फोर्स करने के लिए। नॉर्मली आप बैठ के मारेंगे तो पीछे चले जाएंगे आप, है ना? आपको क्या, सीट ही आपको रोक रही है। तो जब सीट का लॉक सही नहीं रहेगा, आप ब्रेक ऐसे मारेंगे तो सीट पीछे चली जाएगी। जब फोर्स से पीछे चली जाएगी तो पेडल के पास आपके पैर नहीं पहुंचेंगे, क्या होएगा? रोड एक्सीडेंट होगा। जो स्पीड से आ रहे हैं आप, वही स्पीड से आगे वाली गाड़ी को ठोकेंगे। तो हमेशा ये जो लॉक वाला सिस्टम है, आप देख रहे होंगे स्पीड ब्रेकर के पास, खड्डे के पास, थोड़ी देर के बाद में, यानी गाड़ी चलने की थोड़ी देर के बाद टिक करके एक साउंड आता है। कई बार ऑब्जर्व किए होंगे आप ड्राइव करने के टाइम पे, थोड़ी दूर जाने के बाद में टिक करके एक साउंड आता है। आप अंदाज़ा लगाओ तब तक आपकी सीट लॉक होके नहीं है, ऐसे ही हवा में है। जिस टाइम पे वो बैठी है तो लॉक होके उसके अंदर बैठा है। तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए, निकालने से पहले सीट एडजस्टमेंट सही करके फोर्स करके देखना चाहिए कि सीट लॉक हुई कि नहीं हुई। क्योंकि आप यहाँ से निकले 40-50 की स्पीड से जा रहे हैं, आगे ट्रैफिक जाम है, ब्रेक मार रहे हैं, सीट आगे पीछे चली गई, रोड एक्सीडेंट होता है। इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट है तो इमीडिएटली पूछिए, बता दूँगा। नेक्स्ट हम लोग सीट बेल्ट लगाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है सीट बेल्ट लगाने के लिए। दो हाथ से खींचते हैं या बहुत उसके साथ कुश्ती लड़ने लगते हैं। देखो कुछ नहीं है, राइट कॉर्नर में हमारे सीट रहते हैं, बेल्ट रहता है। सीधे सीधे हमको ये राइट हैंड से यहाँ पकड़ना है और ये बेल्ट को फास्ट नहीं, धीरे से यहाँ तक लाना है। ठीक है, उसके बाद इसको होल्ड करो, एक और बार पकड़ो, धीरे से यहाँ तक लेके आओ। बकल कहाँ आएगा? यहाँ नीचे आएगा। आपको कितनी दूर ले जाना है ले जाओ उसको। ठीक है, आसानी से इसमें बिठाओ और छोड़ दो। बेल्ट किस तरह से होना चाहिए हमको? राइट शोल्डर से आ रहा है और हमारे स्टमक के ऊपर से राइट जा रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके नीचे से डालते हैं, तो बेल्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका बेल्ट यहाँ से आ रहा है
जब एक्सीडेंट होएगा तो आपका ये फिर जाके स्टीयरिंग को मार लेगा। आपको रोकने वाला कौन सा है? राइट शोल्डर के ऊपर से आना चाहिए। जब स्टीयरिंग आपका एक्सीडेंट होएगा तो आप सामने की तरफ नहीं जाके आपको ये पीछे की तरफ खींच के रखेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी शोल्डर के नीचे से नहीं ऊपर से आना है। करने का तरीका एक और बात बता दूं, एक बार खींचे, होल्ड किए, एक और बार खींचे, बेल्ट यहाँ पे आ गया है, बकल आपको और इसके अंदर रखा। आप देखे होंगे सब लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, तो जो बकल होता है, जो लॉक होता है, ये वाला स्टील वाला सिस्टम जो रहता है, ये बहुत हार्ड मेटल से बना रहता है, वेट रहता है ना, देखे होंगे बहुत वेट रहता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बहुत से लोग, जैसे हमारा ट्रिप हो गया, आप गाड़ी चला दिए हम लोग, हम पीछे जाना है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एक हाथ यहाँ पे रहता है और यहाँ हमारा बटन दबा देते हैं। क्या होता है, बेल्ट फास्ट ऐसे निकलता है। तो कई बार ऐसे हुआ है, किसी के नाक पे, किसी की आँख पे, किसी के यहाँ पे, किसी के यहाँ पे लग गया है, और ये हार्ड मेटल का रहता है, जब लगेगा तो बहुत ज़ोर से लगेगा, फट जाएगा। तो निकालने का तरीका कौन सा है? और कई बार इतना फोर्स से चला जाता है कि वो साइड वाला जो ग्लास रहता है हमारा, यहाँ पे साइड ग्लास जो रहता है वो भी फूट जाता है, क्योंकि ऐसे फोर्स से चला जाता है वैसे। तो हमको निकालने का तरीका कैसे? अब हम लगाने का तो तरीका देख लिए, अब निकालेंगे कैसे उसको? निकालना कैसे है, फिर यहाँ से इसको ऐसे उठाओ और होल्ड करो इसको। होल्ड नहीं करेंगे तो क्या होएगा, भाग जाएगा। तो यहाँ से उठाओ और इसको होल्ड करो और यहाँ पे बटन को दबाओ। जैसे बकल निकलेगा, अपने हाथ से इसको लेके ऐसे साइड में डाल दो, वो अपने आप चला जाता है। अगर नहीं, आप यहाँ पे हाथ रख के जब बटन दबाओगे तो बकल आके इस जगह पे लगेगा, यहाँ पे इस जगह पे जब लगेगा तो ये बोन फ्रैक्चर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ जब लगता है तो बहुत तगड़ा लगता है, 8-10 दिन तक तो हाथ काम कर रहा है। जनरली हमको दीवार वार में कहीं टच होएगा तो ये पता चलता है बहुत तगड़ा लगा है। तो यहाँ पे बोन फ्रैक्चर, कई लोग की नाक वाक भी फूट गई, तो हमें ध्यान देना है ये चीज़ का। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट हम लोग गलती करते हैं स्टीयरिंग घुमाने के टाइम पे। अब ये नहीं कि ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे ही पकड़ना है या ऐसे ही पकड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडिया में ट्रैफिक होती है, आपको कन्वीनियंट किस तरह से है उस हिसाब से स्टीयरिंग को पकड़ के चलाओ, जहाँ पे आपको इजी लग रहा है, लेकिन गलत वे में नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, गलत वे का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिख रहा है ना सबको, इस तरह से कभी भी ड्राइव नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, टर्न मारने के टाइम पे अंदर से स्टीयरिंग पकड़ते हैं ताकि ग्रिप आए। तो ये नहीं पकड़ने का मतलब क्या है, कभी भी स्टीयरिंग को ऊपर से ही पकड़ना चाहिए, ऊपर से इस तरह से पकड़ना चाहिए। आपके ये दोनों फिंगर बाहर होना, नेक्स्ट में वो पेपर पे आएगा तो बताऊंगा। और जब टर्न कर रहे हैं आप, इसी तरह से टर्न करना है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, टर्न मारना है तो अंदर हाथ डाल के ऐसे घुमाने की कोशिश करते हैं। अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो अंदर से ऐसे हाथ डाल के ऐसे घुमाने की कोशिश करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, स्टीयरिंग के अगर अंदर से हाथ डालें आप, ठीक है, स्टीयरिंग के अंदर से अगर हाथ डालें आप, तो हाथ आपका स्टीयरिंग में लॉक होके रहेगा, यहाँ पे है ना, लॉक होके रहेगा, और यहाँ आपके बॉडी में लॉक है। ठीक है, अब स्टीयरिंग जो है उसके बीच में क्या रहता है, जहाँ पे हॉर्न आता है, एयर बैग होता है। जो स्टीयरिंग के जो बीच में आता है, वो जहाँ आप हॉर्न दबाते हैं वहाँ पे एयर बैग होता है। आप जब टर्न मार रहे हैं, आपकी गाड़ी अगर खड्डे में गिर गई है, सामने बम्पर के पास में सेंसर रहता है, उसका एयर बैग का सेंसर रहता है ओपन होने के लिए। अगर वो फोर्स से खड्डे में गिरी गाड़ी, बम्पर में अगर टच हो गया तो आपका एयर बैग ओपन होएगा। एयर बैग जब ओपन होएगा, आपका हाथ ऐसे लॉक रहेगा, एयर बैग यहाँ मारेगा, आपका इस जगह पे मारेगा। जब इस जगह पे एयर बैग मारेगा तो आपका ये हाथ जो है ना 2 पीस हो जाएगा, टोटल 2 पीस बन जाएगा, क्योंकि इधर पे ब्लॉक है, यहाँ पे लॉक है, और यहाँ से टूट जाएगा। तो ये इसलिए बता रहा हूँ, जब एयर बैग ओपन होता है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकलता है, वो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकलता है। जब आपका हाथ लॉक रहेगा तो क्या होएगा, यहाँ से टूट जाएगा। तो ये सावधानी रखना है, हमारा हाथ ऐसे नहीं, ऐसे रखना है। जब एयर बैग खुलेगा, जब आके एयर बैग यहाँ मारेगा तो आपका हाथ ऐसे उठ जाएगा। आप ऐसे भी चला रहे हैं, टर्न मार रहे हैं, दोनों हाथ भी रखे हुए, एयर बैग खुलेगा तो हाथ ऊपर आ जाएंगे, और वो जो एयर बैग है हमारे फेस पे आके हम ऐसे गिरेंगे उसको।
ठीक है, ये दोनों हाथ हमारे पीछे जाएंगे और हम ऐसे आगे गिरते हैं। तो हमेशा ये ध्यान देना है हमें, स्टीयरिंग जब भी हम लोग चला रहे हैं अंदर की तरफ से नहीं करना है, ऊपर की तरफ से करना। अभी सारी गाड़ियों में मैंडेटरी कर दिया है कि बेसिक मॉडल गाड़ी में भी कंपनी को गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 2 एयरबैग्स मस्ट एंड शुड है। बिना एयरबैग के गाड़ी नहीं देना है। अभी नहीं आ रही है गाड़ी, 2 एयरबैग कंपलसरी कर दी है। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट हमारी गाड़ी में जो है ना, हम जब ड्राइव करते हैं, ड्राइव करने के टाइम पे स्विच ऑन करते हैं तो हमें गाड़ी में ये लाइट जलनी चाहिए। इसके साथ साथ ये तीनों लाइट जलेंगी, ये तीनों लाइट जलेंगी। जब चाबी लगा के आप कार की चाबी स्टार्ट किए हैं, ये तीनों लाइट आएंगी। इसके साथ और सारी लाइटें आएंगी। जब कार आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो ये लास्ट वाली लाइट रहेगी, ये जो राइट कॉर्नर लो ब्रेक ऑयल लेवल्स है ना, ये हैंड ब्रेक की वजह से रहती है लाइट। बाकी सारी लाइट बंद हो जानी चाहिए कार स्टार्ट होने के बाद, ये एक होनी चाहिए। जब आप हैंड ब्रेक डाउन करेंगे ये भी लाइट बंद हो जानी चाहिए। अगर ये कंटिन्यू आ रही है आपकी लाइट तो ब्रेक ऑयल लेवल्स आपके कम है, तब ये लाइट जलेगी। ठीक है, और अपनी गाड़ी में स्विच ऑन करने के टाइम ये लाइट आनी चाहिए। जब स्टार्ट हो जाएगी ये लाइट चली जानी चाहिए। ये क्या कर रही है, आपकी बैटरी को चार्ज कर रही है। स्टार्ट हुई तो बैटरी चार्ज हो रही है। अगर नहीं इंजन स्टार्ट होने के बाद में भी ये आ रही है लाइट, तो आपका चार्जिंग सिस्टम खराब हो गया है बैटरी का। तो आपकी कार में चार्जिंग सिस्टम खराब हो गया है। तो गाड़ी को ड्राइव नहीं करना चाहिए। जिस जगह पे है गाड़ी वहीं पे साइड में करके रख देना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक इसमें बैटरी में पावर है वहाँ तक आपकी गाड़ी जाएगी। जब पावर इसका ख़त्म हो जाएगा तो आपकी गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी, उसके बाद स्टार्ट भी नहीं होगी। तो याद रखना है हमको, ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यू आ रहा है तो आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करना चाहिए। इंजन स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके कई रीज़न रहते हैं। अभी हम लोग बोले ना, ये वाला लाइट भी गाड़ी स्टार्ट होने पे आना चाहिए और स्विच ऑन करने पे आनी चाहिए। इंजन शॉर्ट कर देने के बाद में चली जानी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि ये इंजन ऑयल लेवल्स को आपकी गाड़ी के अंदर कितना है बताता है। मतलब इंजन ऑयल लेवल्स जो होते हैं वो कितना है बताता है। जब स्विच ऑन करेंगे लाइट आनी चाहिए, कार का इंजन स्टार्ट करने के बाद चली जानी चाहिए। और यहाँ पे बहुत से लोग हमारे गलती करते हैं। अब ये इंजन का एक पार्ट है, एक पिस्टन है, इस जगह दिख रही है ना आपको, ये नीचे वाली हिस्सा, यहाँ पे इंजन ऑयल रुका रहता है। जैसे कार आपकी लेके आके डोर వెనకాల स्टूल ఉంటుంది తీసుకోండి। अच्छा, नीचे वहाँ पीछे स्टूल रहता है, देखो यहाँ पे आपका इंजन का ऑयल रुका रहता है। जैसे हम शाम को गाड़ी बंद कर दिए तो सारा इंजन में जहाँ तक ऑयल गया था वो सारा नीचे तक आ जाता है, यहाँ पे आके रुकता है। इसको ऑयल चेम्बर बोलते हैं, इसमें स्टोर किया हुआ रहता है। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ऑयल ये बॉटम लेवल तक आना चाहिए, यहाँ तक टॉप लेवल तक आना चाहिए यहाँ। ठीक है, यहाँ तक आने में टाइम लगता है। जब स्टार्ट करेंगे तो वो जो ऑयल पंप है स्टार्ट करके ऑयल को ऊपर तक लाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे सेल्फ मारे, गियर लगाएं और चले जाते हैं। जब ऑयल यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो बिना ऑयल के ये सब सारा सिस्टम जब चलेगा तो इंजन सीज हो जाता है। बहुत बार हम लोग सुने कि नई गाड़ी का इंजन सीज हो गया है। रीज़न किसका है, वो प्रॉब्लम किसका है, कंपनी का नहीं है, ड्राइवर का प्रॉब्लम। स्टार्ट करने के बाद 2 to 3 सेकेंड्स उसको छोड़ देना चाहिए। स्टार्ट छोड़ दो उसको, जब वो ऑयल जो है ना अपने जो जगह पे जाना है वहाँ तक जाना है, उसके बाद आप गाड़ी को निकले। अच्छा तरीका गाड़ी चलाने का ये है कि आप जो है ना अपनी गाड़ी को 1 मिनट तक स्टार्ट रखें। वाटर सर्कुलेट होएगा और इसी हिसाब से ऑयल सर्कुलेट होएगा, क्योंकि जब ये पिस्टन जब चलते हैं इसके अंदर, जब अपने पिस्टन जो भी है ये चलते हैं, हर जगह पे ऑयल चाहिए इसको, हर जगह पे ऑयल चाहिए। इसी हिसाब से चलते हैं अंदर इंजन में। 4 पिस्टन होते हैं, 3 पिस्टन होते हैं, इस तरह से चलते हैं। स्विच ऑन करें, गाड़ी का इंजन ऑन हुआ, 1 मिनट तक उसको रखो, ऑयल पूरा ऊपर तक आएगा, उसके बाद में आप वो करो। जब ऑयल यहाँ से ऑयल पंप खींचना स्टार्ट कर देगा तब आपको क्या होएगा, ये लाइट चली जाएगी।
स्विच ऑन करेंगे, आपको लाइट आएगी। जब स्टार्ट करेंगे, ऑयल पंप ऊपर तक ऑयल लेके जाना है, स्टार्ट कर देगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी। तो ये ध्यान देना, कौन सी, ये दोनों लाइट बहुत खतरनाक है अपनी गाड़ी के लिए। जनरली आप सबको मालूम है, अगर सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको इस तरीके का इंडिकेशन आपको दिखाते रहेगा और एक बजर बजते रहेगा, बीप बजर बजते रहेगा उसके अंदर, और जब लगाएंगे आप तो बंद हो जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान देना है, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो एयर बैग ओपन नहीं होगा। ड्राइवर साइड लगाए हैं, लेफ्ट साइड में नहीं लगाए तो पैसेंजर अगर नहीं लगाया है तो भी एयर बैग नहीं ओपन होगा। दोनों सीट बेल्ट लगाना है। आप देखो कार में अगर ड्राइवर सीट बेल्ट लगाएगा फिर भी बजर बजते रहेगा लेफ्ट वाले को भी लगाने के लिए। तो हमेशा ध्यान देना है हमको, ये चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और कभी कभी हमको बारिश के टाइम पे इस तरीके का इंडिकेशन आता है हमारी गाड़ियों, तो स्टीयरिंग का एक ब्लिंक होते रहता है, ऐसा इंडिकेशन बारिश में होता है ये। तब क्या है ना कि हमारी गाड़ी जब वाटर लेवल से ज़्यादा, मतलब जितना कंपनी वाले ने वाटर लेवल दिया है कार को, वाटर लेवल का मतलब ये है हमारी कार जब चल रही है तो आप पानी का फ्लो देखना चाहिए कि ये टायर के जो नट्स रहते हैं फिट करने वाले, वो आधे तक ही डूबना चाहिए। अगर आप पूरा टायर डुबा के चलोगे तो इंजन के पार्ट में सेंसर लगे रहते हैं, सेंसर पे पानी आ जाता है, पानी आने के बाद ऐसे एरर आने स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह के एरर आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी दूर जाने के बाद आपकी स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाएगी। इसके बाद आप घर पे जाएंगे, ऐसे रख देंगे तो 2-4 घंटे रख देंगे, जब वो पानी वहाँ से एवापोरेट हो जाएगा उसके बाद में फिर ये आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा। डरना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग डर जाते हैं, स्टीयरिंग बता रहा है पता नहीं लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं चाहिए। ये सिर्फ बारिश के सीजन में हमें प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अभी नई गाड़ियाँ हम लोग खरीदते हैं उस हिसाब से। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि ये इस तरह का निशान आता है आपकी गाड़ी में, किस लिए आता है, ये 2 व्हीलर में भी आता है, 4 व्हीलर में भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कार खरीद के हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जाने के बाद या तो उतर के देखते हैं कि कार में फिल करने वाला पॉइंट किधर है ना, या नहीं तो फिर वो शीशे में झांकते रहते हैं किधर दिख रहा है इसका फिल करने वाला। तो हम अंदर बैठ के ही पता लगा सकते हैं कि इस गाड़ी में किस तरफ पे जो है ना फिल करने वाला पॉइंट लगा हुआ है। ये देखो, इसके बाजू में क्या दिया है आपको, एरो। अब आप लोग सब कार में बैठे हैं, एरो किस तरफ बता रहा है, तो आपकी गाड़ी में कार में फिल करने वाला पॉइंट किस तरफ है, लेफ्ट साइड में। ये एरो वही दिखा रहा है, ठीक है। उतर के देखना नहीं चाहिए, हमें अंदर ही डैशबोर्ड में पता चलता है। इसके बाजू में जिस तरफ एरो बता रहा है आपकी गाड़ी में फिलिंग पॉइंट उस तरफ है, डीजल या पेट्रोल डालने वाला पॉइंट जो होता है वो उस तरफ है। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बहुत से लोग उतर के घूमने लगते हैं कार के पीछे। और डीजल गाड़ियों में सर्दियों के सीजन में थोड़ा स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है। कभी भी याद रखो, ये वाला सिस्टम एक रहता है, स्विच ऑन करने पे ये वाला सिस्टम आता है, आपको लाइट जलेगी, इसी कलर में रहेगी लाइट, और 2 सेकंड के बाद चली जाएगी। कभी भी ये लाइट ऑन रहने पे कार को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये हीटर प्लग सिस्टम है, मतलब कार के इंजन को हीट देता है। जब वो कट ऑफ होएगा तो पावर देगा उसको, उसके बाद ही जब स्टार्ट करेंगे आप गाड़ी स्टार्ट होगी। इससे पहले अगर देंगे तो फिर एरर आ जाएगा, ये हमेशा ब्लिंक होते रहेगी। तो सही सिस्टम क्या है, मैं बोला ना आपको, स्विच ऑन करो, 2 सेकंड छोड़ दो, उसके बाद स्टार्ट करो 2 सेकंड, ये सही तरीका। उसके बाद निकलो, यानी आप और करना चाह रहे हैं तो 1 मिनट छोड़ दो स्टार्ट करके, उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। जनरली ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, जैसे पीछे डिक्की खुली रहेगी तो आपको इंडिकेशन बताएगा कि पीछे डिक्की ओपन है आपकी कार की, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये जो आपके हाथ में पेपर है, ये पेपर ले लीजिए। इसमें फ्रंट साइड में आप देखेंगे स्टीयरिंग को एक बंदा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं होता है। हमें भी बहुत बार होता है, क्या होता है, जब हम गाड़ी का चाबी लॉक सिस्टम जब खोलने की कोशिश करते हैं, घूमता नहीं है ना,
ऐसे घुमाने की कोशिश करते हैं, सामने की तरफ घूमता नहीं। नहीं घूमने का मतलब ये है कि लॉक वाला सिस्टम जो है ना, उसके ऊपर हमारे टायर्स का फोर्स गिरा हुआ है, इसके लिए नहीं घूम रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती कर देते हैं, तो फिर ये चाबी बेंड हो जाती है। अभी जितनी भी चाबियाँ आ रही हैं, डेलीकेट चाबियाँ आ रही हैं, और ये पूरा सेट होता है 30 to 40,000 का। आप अगर अपनी गाड़ी की चाबी ज़बरदस्ती करके घुमा देंगे, अगर ये बेंड हो जाएगी, तो आपकी गाड़ी के अंदर जो है ना, एक लॉक सिस्टम बता दिया जाएगा। इसके अंदर डैशबोर्ड में लॉक सिस्टम आपको इस तरह से बताएगा कि ये लॉक हो गया है करके। उसके बाद आप चाबी लगा के वो घूम भी जाएगी ना, तो भी कार स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना, चाबी को रीड नहीं किया, ये मेरी चाबी नहीं है क्योंकि बेंड हो गया। आप देखो, चाबी लगाओ, स्विच ऑन करते ही पावर सप्लाई होता है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होता है। तो जब चाबी बेंड वाली चाबी लगाएंगे तो सिक्योरिटी सिस्टम स्कैन करके बोलेगा कि ये चाबी मेरी नहीं है, उसके बाद ये लॉक सिस्टम आ जाएगा। जब ये लॉक आएगा तो समझ लो कि अब 35,000 to 40,000 का आपको फटका पड़ गया है अपनी गलती से। तो कौन सी, किस तरह से हमें स्टार्ट करना है? जब ये चाबी नहीं घूम रही है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, थोड़ा सा चाबी को सामने की तरफ घुमा के रख के ये स्टीयरिंग को थोड़ा सा ऐसे हिलाना है, तब ये अनलॉक होगा। छोटा सा है, देखो, हमें नहीं पता हो कि हम 30-35 हज़ार का नुकसान कर लेते हैं। चाबी लगाए, थोड़ा सा आगे की तरफ करें, ऐसे हिलाएं और अपना अनलॉक हो जाएगा। क्लास पे जाओ, 12 बजे तक आओ।